जी महाराज की गलती नहीं इसलिए है कि रघुकुल की ये रीति है। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन हमारी रघुकुल की नीति है। पर आपने कहा था जब समय होगा तो मांगूंगी, तो वो उस समय पर आपने मांगे नहीं और हमने दिए नहीं, तो गलती किसकी है भाई? वीरानी आप या तो मुझसे बर्दान ले लो या तो भवन का नाटक खत्म करो। मैं नाटक खत्म कर दूंगी जब मेरे बर्दान दो बर्दान है तो मैं देने को महाराज एक आपके पास मेरे धरोहर के रूप में थे। आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा अपने प्राण नाश से क्यों नहीं अपने को बर्दान ले लो। सोचे इस हाल में घर में अकेले तो बापूर से बात करो, नहीं हूँ बहुत फजीले का स्थिति हूँ। अकेले पे ये बात कर लेते अकेले क्यों? अरे जब तुमने समाज में बात रखती हो तो बात तो समाज में आएगी। मैंने तो क्या बोला था? तेरे पर राम शपथ कर यहाँ पर वो भगवान में केवल हम आप हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जो सुनेगा आपकी या मेरी हंसी बरकत। जो तुम्हारे दिल में वो आप हमसे कहें, हमारे दिल में आपसे कहें। तो आपने अभी तक बोला था वो भवन में आने की जरूरत क्या थी? बस यही तो कारण है। अगर मैं भवन में न आती तो न मुझे आप भगवान मानने के लिए मौका मिलता। हमारे पूर्वजों ने कभी को भवन तक नहीं पहुंचे, नहीं उसका प्यारा बोला। आपकी क्या जरूरत है इसी पर? महाराज कुछ विरोध नहीं, अपमान नहीं, अरे कहती हूँ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी प्राणनाथ, सच तो है ये राजा जी पुरुषों का भी स्वास्थ्य। बुढ़ापे चिट्ठी बुढ़ापे में बुढ़ापा अभी यार तो चौथापन आ गया, बुढ़ापा अपने पति पर विश्वास नहीं। सद बात सच्चे हो, सदवादी हो। अरे तो सदा खा जाओ। भाई वो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने कि आऊँ तो आपने वो लगाई लिया। क्या भाई जो आपने लगवाई नहीं। भगवान हमारे परशुराम को बेटे को नजर न लग जाए। आज यहाँ तक नौबत आ गई कि बेटे रात की शोभा खा जाओ। ऐसे काम नहीं रोक वो समय ध्यान है आपको? थोड़ा रोका सोई बोल और तुम्हारे विश्वास को रखा हमें बुलवा रहे पानी। और सुनो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। बुलवा रहे सुनो ध्यान दूंगा, ये साधारण वचन नहीं होगा। ये वरदान ये आकाश के तारे पृथ्वी बिखर जाए और पृथ्वी के जीव पार होवे। परमात्मा गवाह है, अगर निश्चित नहीं होगा तो नए ध्यान से पिछले नहीं होगा। है आज पहली बार है गई है आज पहली बार
तक में क्यों नहीं आया? भाई क्या बता दे तू, ए मस्त सुनो, ऋण जो दूसरा है मेरा सर, कल कब तिलक तुम होना, तूने कोई काम के तुम मत होना, सच्ची नरेंद्र के मत हो तो हंस बिजली मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है, कोई राजा नहीं उदासी है, कल ही सोचोगे वक्त को अपसी पल और प्राणी से प्यार कर, सच्चा है तो प्यार के संग बोलो, प्राणी के तुम संग बोलो, रणवीर अमर पर लाते हो तो बोलो, है मस्त बस महाराज रोने ने लगे औरतों की तरह से। अरे मैंने तो तुम्हें अच्छा से दिखाया, आप तो बात में हमसे भी ज्यादा दिखाना अरे रानी, मैं उस नारी की जब को जाने के कल बैठा जिसने मुझसे मेरा सर्वस्व मुझसे दूर कर दिया हो। रानी रानी, तूने अटकल बात कर मुझे बहुत अनुचित और विचलित कर दिया। हाय रानी, हाँ बेटा राम। हे रानी, आज यह सारी समाज को पता चलेगा कि राजा राम को वनवास दे दिया और घोषणा राम की थी, तो सारी प्रजा मुझ पर पत्थर मार मार कर मुझे बेहाल बना देगी। रानी, आपने तो महाराज ये सोचा था कि महारानी ये कहीं कोई चबने के लिए चमेला मांगेगी, जो चबता है पानी पीकर अपने पेट को साफ कर दिया जाएगी। जो मैंने कह दिया है ना, अब मुझे पर मेरे स्वामी गुरु जी कि मुझे पर मेरे अमीर को पूरी आस हो जाए, और भरत राजा बेटा भरत है ना, और भरत राजा बने और राम को वनवास हो जाए। ये महारानी जी के जन्म जन्म तक आपको नहीं छोड़ेगी। मुझे पर दो मेरे स्वामी, स्वामी मुझे पर दो मेरे स्वामी, तो पूरी आस हो जाए।
जो भवन नाय पर राम बनों में वास करे, फिर भी वो 14 वर्षों को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया। ले ले ये राज भरत ही को और क्रूर में स्वागत कर, हर राम कौसा दया पात उस पर इतना रानी रानी तेरा यह पद जो तेरा पूज देवता है, इस समय पाँव पकड़ कर बस इतनी ही हे रानी, तपसी हो करके दूर न हो। हे रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सामने मेरा बेटा साधु के वेश में ना हो, मुझे बस एक इच्छा ना होना चाहिए, तपसी करके दूर न हो। अच्छा, ये अनन्य धाम मेरा मेरी इन पूरी आंखों के आगे रहे राम मेरा। और खो दिया मैंने पाके तुम्ही को, आगे लग जाए इस जिंदगी को। आगे लग जाए इस जिंदगी। और रानी चांदीदारों का पहरा रहेगा, बेटा राम बिन अंधेरा रहेगा। चांदीदारों का पहरा रहेगा, बेटा राम बिन अंधेरा रहेगा। समंदर से एक रोशनी को आगे लग जाए इस जिंदगी। महाराज सुनो, इस तरीके से रोने से बात नहीं चलेगा। ये महारानी से कहते थे पहले क्या कि मैं तुम्हारे बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई भी कार्य करूंगा तो तुम्हारी सलाह दूंगा और जब तुम जिद करोगे तो मैं तुम्हारी बात को भी रखूंगा। लेकिन जब मैंने जरा सी जिद की तो आज तो बहुत बुरी तरह से रो रहे, अरे ऐसा करूँ महाराज, ये साड़ी है ना, इस साड़ी को बांधो, चूड़ियाँ पहनो, पीछे जाओ और महलों में रहो, मैं राज दरबार को स्वयं संभाल लूंगी। क्या कहा? तो अरे तो पर जो मैंने मांगी उनको बदल नहीं सकती। अरे होने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। अरे इन पूरी आंखों के आगे रहेगा वह उपाय। अब देश बात घनी में है, अरे कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ही कहते तुम्हें पिछड़ा तुम्हें ये पता है जिस घर में मर्द के आंखों से आंसू निकलते हैं
तो उसकी पीड़ा बहुत होती है। और जिस घर में मर्दों के आंसू से आंसू निकलते हैं वो पढ़ाई नहीं जान सकते। और आपने क्या कहा कि झूठ बोल दो, कि आपने कहा कि झूठ बोल दो, जनमत मरण दुखाय तुम्हारी, केवल झूठ, जनमत मरण दुखाय तुम्हारी। झूठ बोलने की तो सुनो, मैं झूठ की बात कर रही हूं। और एक अगर यहाँ करो फिर आगे, और अगर यहाँ करो तो चुनाव हो, अगर यहाँ करो